गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमने पिछले व्याख्यान में प्रसार शिक्षा का सिद्धांत क्या है, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है तथा प्रसार शिक्षा के कौन कौन से सिद्धांत हैं, तो पिछले व्याख्यान में हमने यह देखा था और 2 प्रसार शिक्षा के सिद्धांत भी देखे थे। इस व्याख्यान में हम अगले प्रसार शिक्षा के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। इसमें पहला सिद्धांत है लचीलेपन का सिद्धांत। लचीलेपन से क्या मतलब है? लचीलापन जिसको हम तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं या किसी भी दिशा में मुड़ा सकते हैं, है ना, उसको लचीलापन बोलते हैं। जैसे प्लास्टिक की रस्सी है, उसको हम किसी भी रूप में मुड़ा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार ये लचीलापन का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। तो प्रसार शिक्षा इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। हम किसी भी कार्यक्रम को रिजिड नहीं बना सकते, किसी भी कार्यक्रम को कठोर नहीं बना सकते हैं। इसमें हम जो कार्यक्रम बनाते हैं उसमें पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। हमारे जो लर्नर हैं, हम जिनको सिखा रहे हैं, उनकी आयु, उनकी आवश्यकता, उनके समय के अनुसार हमारे कार्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए। अगर हमने लचीलापन रखा है तो हम उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। अगर उसके समय में परिवर्तन करना है, अगर उसका जो हमने मोटो रखा है, हमने उसका जो एम रखा है, उसको हम थोड़ा परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने रखा है कि हम ग्रामीण महिलाओं को सिलाई का कार्य जो है वो सिखाएंगे, ठीक है। ये हमारा उद्देश्य था कि ग्रामीण लोगों को सिलाई का कार्य सिखाएंगे जिससे वो अपना जो है स्वरोजगार प्रारंभ कर सकें। लेकिन जैसे ही हम इस कार्यक्रम को लेकर उनके पास गए, उन्होंने कहा कि हमको तो अभी सिलाई नहीं सीखनी है, हमें तो अभी आवश्यकता लगती है हमारे स्वास्थ्य को किस तरीके से हम स्वस्थ रख सकें, ठीक है। उन्होंने अपनी आवश्यकता बता दी, तो हमें अपना कार्यक्रम जो है उनकी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित करना पड़ेगा। सिलाई का कार्यक्रम बाद में कभी सिखा सकते हैं, हमें अभी ऐसा प्रोग्राम निर्धारित करना पड़ेगा जो उनके स्वास्थ्य से संबंधित ज्ञान को बढ़ा सके। जैसे वो कौन कौन से खाद्य पदार्थ ग्रहण करें जिससे उनकी जो है वो प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, वो खाद्य सामग्री तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि उनकी जो खाद्य सामग्री जो है स्वच्छ तैयार हो, जो उनके स्वास्थ्य के लिए उचित हो, ठीक है। तो इस तरह का हमें कार्यक्रम आयोजित करना पड़ेगा जो उनकी आवश्यकता अनुसार है। तो हमारे जो कार्यक्रम में लचीलापन का प्रावधान होगा तभी हम ये जो है वो कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो प्रसार शिक्षा जो है, प्रसार शिक्षा के जो कार्यक्रम है वो प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर ही चलते हैं, है ना। किसी भी कार्यक्रम को हम कठोर या रिजिड नहीं बना सकते हैं। हमें अपना कार्यक्रम सफल बनाना है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का जो है वो हमें प्रावधान रखना ही होगा। अगला जो सिद्धांत है हमारा वो है स्वैच्छिक शिक्षा का सिद्धांत। स्वैच्छिक का मतलब क्या है? अपनी स्वेच्छा से स्वयं उस काम को सीखना, स्वयं उस काम को करना। द प्रिंसिपल ऑफ वॉलंटरी एजुकेशन। वॉलंटरी का मतलब है स्वेच्छा से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती, किसी दबाव में आकर कोई काम नहीं हो सकता है। तो जो सीखने की जो क्रिया है, सीखने की जो लर्निंग जो प्रोसेस है वो क्या है? स्वैच्छिक होनी चाहिए। कोई भी काम अगर प्रेशर में आकर करते हैं, कोई भी काम किसी के दबाव से या किसी के डर से करते हैं, तो उस काम में जो है वो स्थायित्व नहीं होता है। वो काम जो है वो थोड़े समय बाद व्यक्ति जो है वो
स्वतः ही भूल जाता है उसकी, क्योंकि अगर वो काम प्रेशर में करेगा तो उसके व्यवहार में किसी भी प्रकार का जो है वो चेंजेस नहीं आया है, किसी भी प्रकार का जो है वो परिवर्तन नहीं आया है। और जब व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी काम को करता है, वो काम कोई भी हो सकता है, किसी भी चीज़ को सीखने का हो सकता है, घर के साफ सफाई से संबंधित हो सकता है, कुकिंग से संबंधित हो सकता है, परिधान के रखरखाव से संबंधित हो सकता है, वो व्यक्ति की रुचि के अनुसार कोई भी कार्य हो सकता है जिसको वो स्वेच्छा से करके अपनी इच्छा से खुशी खुशी करता है। इससे क्या होता है कि उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, उसके ज्ञान में परिवर्तन आता है, क्योंकि उस चीज़ को करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करेगा, और जब जानकारी हासिल करेगा तो उसके ज्ञान में परिवर्तन होगा, उसके एटीट्यूड में परिवर्तन आएगा, उसकी जो अगर उस काम के प्रति नकारात्मक एटीट्यूड है तो धीरे धीरे वो सकारात्मक की ओर परिवर्तित होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, उसके कार्य करने का अभ्यास जो है वो चेंज हो जाएगा। वो पहले इसको धीरे धीरे कर पा रहा था तो उसकी जो स्पीड है, उसको करने का जो तरीका है वो चेंज होगा, और उसका जो कौशल है उस काम को कितनी स्वच्छता से, कितनी अच्छे से, कितनी व्यवस्थित रूप से उस काम को कर पाता है। तो ये जो चेंजेस हैं वो कब आएंगे? जब उस कार्यक्रम को वो स्वेच्छा से करेगा। तो किसी भी कार्यक्रम में अगर वो स्वेच्छा से करेगा तो उस कार्य के प्रति वो क्या होता है? एक्साइटेड होता है, उत्साहित होता है, और बहुत अच्छे से सीखता है और ज़्यादा सीखता है। और प्रेशर में क्या होता है? व्यक्ति प्रेशर में आके उस कार्यक्रम में हतोत्साहित होता है, मुझे ये काम जबरदस्ती करवाया जा रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होता है? वो काम तो कर लेगा लेकिन उसके व्यवहार में किसी भी प्रकार का जो है वो चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आज हमने देखे कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलेपन का सिद्धांत, और प्रिंसिपल ऑफ वॉलंटरी एजुकेशन स्वैच्छिक शिक्षा का जो सिद्धांत है, प्रसार शिक्षा के दो अति महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिनके ऊपर जो है प्रसार शिक्षा जो है वो हमारी टिकी हुई है, ठीक है। थैंक यू।